लगा करके चल पाना, छाती के बल्हाए धरती पर वो याद दृश्य अब आता है। कैलाश के आते आंसू भर सभी ने हिम्मत हारी है। हम जाए रसातल में क्या पाप हो तुयत भारी है। बहनों उन नीच ने उन लड़कियों की वो दशा कर दी, उन लड़कियों के बदन में वस्त्र तक नहीं छोड़े। आज वो लड़कियों ने जाकर जब अपने घर में बताया है तो आज ब्रज के यादव उग्रसेन महाराज की सभा में आए। वो कहने लगे देख लो महाराज, आपके पुत्र कंस ने हमारी लड़कियों की क्या दशा की है। अरे महाराज, जब राजा ही प्रजा पे जुल्म करेगा तो ये प्रजा न्याय मांगने कहां जाएगी। आज उग्रसेन महाराज ने कंस को बुलाया। कंस शराब के नशे में चूर उग्रसेन महाराज की सभा में आया। उग्रसेन महाराज कहने लगे, ओरे भागे, तू मेरे सामने शराब पी कर आया है क्या? हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, किसी के बाप की कमाई नहीं पीते। हम पीते हैं अपने बाप की कमाई। हम पीते हैं बैग पाए पर बिस्की, कभी इसकी तो कभी इसकी। देख तूने लड़कियों की क्या दशा की है। अगर कोई तेरी बहन बेटी के साथ में ऐसा करेगा तो तुझे कैसा लगेगा रे? उसका कलेजा फाड़ दूंगा। कंस कहने लगा, बूढ़े बाप, तुम्हें राज्य चलाना नहीं आता। मुझे लग रहा है कि तुम बूढ़े हुए से हुए, लेकिन तुम्हारी अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो गई है। तुम्हें राज्य चलाना नहीं आता। राज्य चलाने का क्या तरीका है? कंस कहने लगा, सुनो, जो कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे पे। ये राज्य चलाने का तरीका है। जो कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे पे। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चलावे डंडे पे। दुई उंगल की लकड़ी लावे पाम जमावे। ये राज चलाने का तरीका है। वो आगे बढ़कर उस सभागे ने उग्रसेन महाराज के सर से मुकुट को उतारा और खुद मथुरा का राजा बन गया। तो साथ में लड़के खड़े थे, चिल्लाने लगे, कंसराज, कंसराज। करेला तो करू हटो, नीम तो चढ़ेगो। अत्याचार तो वैसे कर रहा हूं, अब राजा और है गो। अब तो अत्याचारों की कोई सीमा नहीं रही भाइयों। अधिकारी वो जब कंस राज कानून नए नए बनने लगे।
आयो फंगल के रबड़ी से भोजन खवन लगे। इतना अत्याचार हुआ और जब कंस राजा हुआ पहला धावा इसका किसानों पर पड़ा। टैक्सों में और लगानों में बेकाली सभी कमाई थी, फिर भी कोई खाता में है जमानत पूंजी पाई थी। इतना अत्याचार हो गया, संबंध तोड़वा दिए, कहीं भगवान का भजन नहीं होगा। महात्माओं को पकड़े जेल में डाल दे। किसी की बहन बेटी सुंदर देखी, उसके बाप को पकड़ा जेल में डाल दिया। आज से मथुरा का भगवान कल से इतना अत्याचार हुआ। पृथ्वी त्राहिमाम करने लगी और परम पहुंचे हैं उन्हें स्वाधीन परम सच्चिदानंद के सामने जाके रो। तो आज सब देवता पहुंचे क्षीर सागर में, जहां पर भगवान विष्णु शेष की शैया पर विश्राम कर रहे हैं। आए देवता भगवान को बुला रहे हैं। कैसे बुला रहे हैं? आप लोग प्रेम से बुलाएं। गोविंद हमारे आई गइयो, गोविंद हमारे आई गइयो, गोपाल हमारे आई गइयो, गोपाल हमारे आई गइयो। क्या बात है भक्तों, भगवान को कीर्तन बोलने में हो ऐसे हिचकिचाए रहे हो। प्रेम से बोलो, ताली बजाते हुए। गोविंद हमारे आई गइयो, गोपाल हमारे आई गइयो। भारत में गैया कट रही है, भारत में गैया कट रही है। संतन की माटी छट रही है, संतन की माटी छट रही है। कैलाश की छाती फट रही है, सबकी छाती फट रही है। कैलाश की तरस दिखाई गई हो, सबको तरस दिखाई गई हो। गोविंद हमारे आई गई हो, गोपाल हमारे आई गई हो, ओ बंसी वाले आई गई हो, ओ मुरली वाले आई गई हो। हम कंसन बड़े सताए हैं, हम कंसन बहुत सताई गई हो। पापी को वंश मिटाई गई हो, गोविंद हमारे आई गई हो, गोपाल हमारे आई गई हो, गोविंद हमारे आई गई हो, गोपाल हमारे आई गई हो। आज इस तरीका से जब देवताओं ने आवाज लगाई है, भगवान क्षीर सागर में चौंक पड़े। हे देवलोकन वर्गो आराम करो, निश्चित रहो। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पाल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये आवाज आई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इधर भोजराज कंस की एक बहन है, चचेरी बहन। उनके साथ में भोजराज कंस ने अपनी बहन का विवाह किया।
बड़ी हंसी खुशी के साथ में विवाह किया। और जब विदा का समय आया है, आज बहन देवकी भैया कंस के गले से लग के रोने लगी, हिचकियां भर भर के रो रही है। काहे कुबियाई विदेश ओ भैया, रोने लगी। भैया के गले में गल भैया डालते ना छोड़ रही। काहे भेज दो विदेश ओ भैया, भैया पाला पलट मेरे सग सग खेलो, आज वो दुनिया में घर दो अकेलो, मेरे दिल को बड़ो कलेश ओ भैया, काहे को भेज दो विदेश ओ भैया। सबसे बाद में मिलेगी। बहन देवकी रो रही है, भैया भैया आज इतने दिन हो गए, मैंने खेल खेल में तुम्हारे थप्पड़ भी मार दिया, लेकिन भैया तुमने आज तक मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया था, हाथ नहीं उठाया था। और आज मैं इतनी भारू हो गई तो मुझे अपने घर से निकाल रहे हो, निकाल रहे हो। भैया जी मेरी जन्म नगरिया, भैया जी मेरी जन्म नगरिया, काहे रहे हो छोड़वा, भैया जी मेरी नगरिया, खाए रहे हो छोड़वा, भैया जी मेरी जन्म नगरिया, आए रहे हो छोड़वा, भैया जी मेरी जन्म नगरिया, आए रहे हो छोड़वा। छोड़ गए मैया रो बबला, भैया के गले से लग रो रही है। भैया छोड़ गए मैया रो बबला, छोड़ गए लाल झलेरे, काहे रहे हो छोड़वा, भैया जी मेरी नगरिया, काहे रहे हो छोड़वा, भैया जी मेरी जन्म नगरिया, काहे रहे हो छोड़वा, भैया जी मेरी जन्म नगरिया, काहे रहे हो छोड़वा, भैया जी मेरी जन्म नगरिया, काहे रहे हो छोड़वा, भैया जी मेरी जन्म नगरिया,
सुंदरिया काहे गए हो छोड़वाए भैया मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाए भैया जी मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाए। रो रही है और ये बात बिल्कुल सच है लोगों कि बेटी जितना त्याग कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बाप एक बार जैसे खूंटा से बांध देता है, अगर अच्छे खानदान की लड़की होगी ना तो चाहे वो जुआरी हो, चाहे शराबी हो, चाहे लफंगा हो, बाकी सब में जीवन काट ले। तो बताओ जाओ तो बड़ो क्या क्या होएगा जो अपने जीवन को खुद निर्णय ना ले सकते। बताओ भैया जी मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाए भैया जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाए भैया जी मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाए। आज बहन देवकी रो रही है। आज भोजराज कंस बहन देवकी को कितनी खुशी में विदा कर रहा है, शायद नहीं जानता कि इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा। देवता तो कह के खिसक गए, लेकिन कंस को इतना भयानक क्रोध आया कि उसके रथ के पहिया भी जमीन में धंस गए। नहीं, जिस बहन को हम इतने प्यार से पालते रहे और वही हमारे लिए नागिन बन गई। नहीं, अब हम जड़ ही काट देंगे जो आगे पेड़ लगेगा। अब हम बहन को ही मार देंगे जो हमारा काल पैदा होगा। और उसने तलवार उठाई और जो बहन को मारना चाहा तो वसुदेव ने आके कलाई को पकड़ लिया और वसुदेव भोजराज कंस से बोले, तुमने हमारी कलाई को क्यों पकड़ा? इसलिए पकड़ा है भोजराज कंस, अभी आप जो है अपनी बहन को बड़े ही प्यार से, लाड से, दुलार से और विदा कर रहे थे और एकदम अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? इसका 8वां पुत्र हमारा काल होगा और जब हम इसे ही मार देंगे तो हमारा काल कहां से आ जाएगा? भोजराज कंस, हाँ, प्रण धीर धीर सचवट तुम्हारीयों के बाने में और तुमको न शोभा दे रही है अब ना पर हाथ उठाने में। तुमको न शोभा अगला पर हाथ उठाने भोजराज कंस, तुम्हारी इस तलवार ने अनेकों महारथियों का लोहू चाटा है और एक अबला स्त्री पर यह तलवार चला करके आप अपनी वीरता जिताना चाहते हो? भोजराज कंस कहने लगा, वसुदेव, बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता और जब प्राणों पे नौबत आती है तो बेटे का पाप नहीं होता।
भोजराज कंस, हाँ एक बात बताओ, क्या? तुम्हें देवकी से भय है कि देवकी की संतान से? हमें देवकी से कोई भय नहीं है, देवकी की संतान से भय है। तुम एक काम करो, क्या? सुनो, बको। कि तलवार हलो मेरी गर्दन पर तो मेरे प्राण खो जाएंगे, देवकी लड़ापा भोगेगी बगलला नहीं हो पाएंगे। देवकी लड़ापा भोगेगी बगल पुत्र नहीं हो पाएंगे। राजवंश, हाँ तुमने सुना? ऐसा करो तो देवकी की जगह पर मुझे मार दो, अगर हम ही मर जाएंगे तो तुम्हारी जो है ये बहन देवकी है ना, ये संतान पैदा नहीं कर पाएगी। वसुदेव, कहिए भोजराज कंस। तुम शायद एक बात नहीं जानते हो। क्या नहीं जानते? सुनो, सुनाओ। औरत की चाली तुरंगी है, औरत की चाली तुरंगी है, कैलाश की नजर में चौरंगी है, और ढके तो सारे पुनवय ढक दे, तो नंगी की नंगी है। औरत की चाली तुरंगी है, औरत की चाली तुरंगी है, कैलाश की नजर में चौरंगी है, और ढका तो सारे पुल को ढक दे, तो नंगी की नंगी है। ध्यान रखो, विश्वास पात्रम न के वस्तु नारी, औरत विश्वास के योग्य नहीं है। क्या कहा हमने? सुन लिया भोजराज कंस, तो अपने एक विनय है मेरी, वो सुन लीजिए, जल्दी बकिए। सुनिए। मैं प्रण पूर्वक कहता हूँ और निर्मोह विसर्जन कर दूंगा, जो भी देवकी से संतान पैदा होगी मैं तुम्हें समर्पण कर दूंगा। देवकी से जो संतान पैदा होगी मैं तुम्हें समर्पण कर दूंगा। भोजराज कंस, मैं आपसे वायदा करता हूँ, देवकी के जो भी संतान पैदा होगी मैं नारे समेत और तुम्हारे हवाले करता रहूंगा। देवकी की जो संतान होगी हमें देते जाओगे? हाँ, देते जाएंगे। खाओ यमुना मैया की कसम, यमुना मैया की कसम, खाओ गोधन की कसम, गौधन की कसम, खाओ अपनी अम्मा की कसम, सिंधु की मम्मी की कसम। ध्यान रखना भैया, आज वचन ले लिया है भोजराज कंस ने, और उसने अपने बहन बहनों को जेल में डाल दिया। वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया। ध्यान रखना, साले ने अपने बहन बहनों को जेल में डाल दिया, को जन्म दिया है। आज मैया देवकी बड़ा ही लाड लड़ा रही है उससे। वसुदेव कहने लगे देवी से ज्यादा लाड मत लड़ाओ, क्योंकि ये तुम्हारे भैया का भोजन है। देवकी कहने लगी पिया, भैया का काल तो 8वां पुत्र है, ये तो मेरा पहला पुत्र है। वसुदेव कहने लगे देवी मैंने तुम्हारे भैया को वचन दिया है,
देवकी गोदी से उस बच्चे को ले लिया माता बहना वसुदेव ने, लेकर के भोजराज कंस की सभा में आए। और कंस ने जब उस बच्चे को देखा तो बच्चा बहुत सुंदर था माता बहना। और बच्चा किसी का भी हो, अगर साफ सुथरा है तो सभी का दिल करता है कि जाए गोदी में लेके खिलाए। हाँ और कहो कि मोहब्बत चल रही हो मोमबत्ती की फैक्ट्री तो दूर हटो, दूर दूर। लला के मोहब्बत मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है और मम्मी के मोहब्बत देखो तो जो लग रही है कि रवीना टंडन आ रही है शूटिंग को देखा तो उसके दिल में दया आ गई माता बहनों। और वसुदेव से कहा कि वसुदेव इससे ले जाओ और जब 8 माह हो तो उससे मेरे पास लेके आना। वसुदेव लेके चले आए। आज बहन देव की बड़ी खुश भई कि भैया ने मेरे बेटा को नहीं मारा। भगवान मेरे जैसे भैया समय दे, मेरे भैया की लंबी उम्र है जाए। लाखों दुआएं देने लगी अपने भैया को। और इधर देवताओं को चिंता हुई कि अगर कंस को इसी तरीका से दया आती गई तो भगवान के आने में देरी हो जाएगी। देवर्षि नारद भोजराज कंस की सभा में आए और कंस की बुद्धि को घुमा दिया देवर्षि नारद ने। मैं बड़ी बड़ी रो रही है, उन मांस के टुकड़ों को बटोर बटोर के झोली में रख रही है। मेरो मरगो कोमरो कढ़ाई मुझसे मम्मी भी कहना पाई। मेरो मरगो आज मैया देवकी जेलों में बड़ी बड़ी रो रही है। और एक ही नहीं माता बहनों, भोजराज कंस ने इसी तरीका से मैया देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी थी। सातवां जब गर्भ आया तो भगवान ने माया के द्वारा
उससे रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। अब भगवान के आने की बारी है। आठवें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। तैयारी है, राजा है पहरेदारी में और जेल में बेचारी है। भोजराज कंस ने सख्त पहरा करा दिया। जहां दो दो पहरेदार हैं वहां चार चार पहरेदार करा दिए। जहां चार चार पहरेदार हैं वहां आठ आठ पहरेदार करा दिए। देवकी का ये पुत्र बच के न जाने पाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आज भगवान जेल में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोलो गोविंद भगवान के। कहने लगे, देवी ये पता नहीं लग रहा कि स्वर्ग में हम आ गए या स्वर्ग हमारे पास आ गया। वसुदेव कहने लगे, प्रभु मैं आपकी सेवा क्या करूं? तो भगवान बोले, सेवा कराने को नहीं करने को आया हूं। क्या बोले भगवान? अब इतना मुझ पे समय नहीं और लीला करने का मौका दो। राती रात में मोह बबुला मथुरा से गोकुल पहुंचा दो। राती राती कोई बबुला मथुरा से गोकुल पहुंचा दो। कहने लगे भगवान कि मैं मैया देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला हूँ और तुम मुझे गोकुल पहुंचा देना। इतना कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आज मैया देवकी के गर्भ की पीड़ा हो रही है। जेल में पड़ी पड़ी मैया देवकी रो रही है। और रोई के वसुदेव से कह रही है कि महाराज, अरे मोए पानी प्याई दो मेरे सैया। महाराज मेरे बहुत के दर्द है रोए। अरे मोए पानी प्याई दो मेरे सैया। और आई जायु रे पूछा रे छुई ले पैया। महाराज मेरे पास बैठिए मेरे प्रिया, मेरे बहुत दर्द है रो। अरे आई जा उरे पुत्या रे छुई ले पैया।
ओम बैठ ओम कलमा करी मेरी बलिया आज मैया देवकी रो रही है, कह रही है महाराज अरे आज जगह नहीं कोई ओ भरी रूप देवती रोई महाराज मेरे पास बैठ जाओ, मेरे बहुत से दर्द है रो पिया। अरे मेरे तरह तू करव को अरे मेरे तरह तू करव को ओ मैया परी जेल में रोवे महाराज चला छिपिया बदरिया दियो मेरी छिपिया बदरिया दियो अरे अब समय जन्म छिपिया बदरिया दियो अरे अब समय आज मैया देव की रो रही है। वसुदेव कहने लगे देवी रोने से कुछ नहीं होगा, क्या बोले हैं वसुदेव? देवकी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हारे भैया कंस ने मेरे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल दी है। अरे मेरे पैर परी जंजीर और जा दिल को मन भीतर समझाए मेरे पैर परी जंजीर जा लगी करा समझाए मेरे पैर परी जंजीर जा को लगी करा समझाए। कह रहे वसुदेव देवी मेरे पैर परी जंजीर जब दिल को मन भीतर समझाए मेरे पैर परी जंजीर जा मन को दिल भीतर समझाए मेरे पैर परी जंजीर गहरे जखम भरन के नाए गहरे जखम भरन के नाए मेरे नैनों पर से नीरज दिल को मन भीतर समझाए मेरे नैनों पर से नीरज मन को दिल भीतर समझाए मेरे पैर परी जंजीर जा मन को दिल भीतर समझाए। कह रहे वसुदेव देवी
धीरज धरो, धीरज धरो। अरे छह बेटा तेरे भैया ने मारे, छह बेटा तेरे भैया ने मारे, छह बेटा तेरे भैया ने मारे, छह बेटा तेरे भैया ने मारे। मैं कैसे बांधूं धीरज दिल को, मन भीतर समझ आए। मैं कैसे बांधूं धीरज मन को, दिल भीतर समझ आए। मेरे पैर परिया जंजीर जा मन को, दिल भीतर समझ आए। मेरे पैर परी जंजीर दिल को, मन भीतर समझ आए। मेरे पैर परी जंजीर जा मन को, दिल भीतर समझ आए। मेरे पैर परी जंजीर जा दिल को